हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन सेट अप एक्चुअली आईपी स्पूफिंग, हाउ टू डू आईपी स्पूफिंग यूजिंग ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर। ओके, यानी वीपीएन सॉफ्टवेयर, ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हम कैसे इसको सेटअप करेंगे। इस सेटअप के लिए हमें, इस सेटअप के बाद हमारा पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा आफ्टर द वीपीएन सेटअप। ठीक है, ये मीन्स पब्लिक आईपी सक्सेसफुली चेंज आफ्टर वीपीएन सेटअप। कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपना पब्लिक आईपी एड्रेस एक बार देखकर कंफर्म करना होगा, ताकि बाद में हमें पता चल सके कि हमने सक्सेसफुली आईपी एड्रेस चेंज किया है या नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस वेरीफाई करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि हमने जो पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज किया है वो पहले जो हमारा क्या था और बाद में क्या है। तो ये हमारा सेटअप, यानी जो वीपीएन सेटअप होगा वो सेटअप करने के पहले हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सेटअप के बाद चेकअप नहीं होगा, कुछ भी जो भी होगा सब कुछ सेटअप से पहले होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें जाना है वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? आप गूगल में सर्च कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं vpnbook.com पे जा रहा हूँ, जहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने वाले हैं। इसमें फ्री वीपीएन वाला में जाकर, यहाँ पे फ्री वीपीएन में दिख रहा होगा CA149 करके, ये लाइन से दिख रहा होगा, इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी एक डाउनलोड कर लो। नीचे में यूज़र नेम पासवर्ड जो दिया हुआ वो ध्यान रखना आपको। जो सबसे नीचे में आओगे तो यूज़र नेम वीपीएन बुक और पासवर्ड दिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के टाइम में आपसे मांगेगा। तो आप इसको पेज को खोल के रखो। दूसरे टैब में हम खोल लेते हैं, अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा एट प्रेजेंट पब्लिक आईपी एड्रेस है वो क्या है। तभी तो पता चलेगा कि हमारा आईपी स्पूफिंग हुआ या नहीं हुआ। तो हमने गूगल पे सर्च करके हम जाते हैं और हम सर्च कर लेते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। भाई हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है बता दो। तो हम गए इस साइट पे, इस साइट ने मेरा आईपी एड्रेस बता दिया। देखो 49 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस साइट पर जाकर हम अपना पब्लिक आईपी एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। याद रखना, यही पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा आफ्टर वीपीएन सेटअप, यानी वीपीएन सेटअप करने के बाद दिस आईपी एड्रेस विल बी, द पब्लिक आईपी एड्रेस विल बी चेंज। पब्लिक प्राइवेट आईपी नहीं, रिमेंबर, नॉट अ प्राइवेट आईपी। ओके, तो हम जाते हैं इस साइट पे, डाउनलोड करते हैं। पहले डाउनलोड करने के बाद हम जाएंगे और टर्मिनल खोलकर, ठीक है, काली लिनक्स का टर्मिनल खोल लो और डाउनलोड फोल्डर में जाकर चेक करते हैं कि वो है कि नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर और वहाँ जाकर हम टेस्ट करने वाले हैं कि कहाँ है हमारा वो सॉफ्टवेयर जिसको हमने अभी डाउनलोड किया है वीपीएन बुक वाली वेबसाइट से। हम एलएस करके देखेंगे, डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे दिख गया, सीडी करके डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाते हैं। डाउनलोड फोल्डर अंदर जाने के बाद एलएस करेंगे तो हमें वो फाइल अगर डाउनलोड होगा तो दिख जाएगा, नहीं डाउनलोड हुआ है तो हम वापस जाकर डाउनलोड करेंगे। जाएंगे वेबसाइट पे, देखेंगे डाउनलोड नहीं हुआ है, क्लिक करके देखेंगे। चलो अब देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया और डाउनलोडिंग हो गया। अब जाकर एलएस करके देखते हैं तो ये देखो डाउनलोड हो चुका है और यहाँ फाइल भी दिख रही है, लेकिन ये जीप फाइल है। जीप फाइल क्या होती है? कंप्रेस फाइल, मतलब इसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे हम डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम करेंगे डीकम्प्रेस। किस कमांड से? अनजिप कमांड से। जिप फाइल था तो अनजिप से हमने डीकम्प्रेस कर दिया। अब जो डीकम्प्रेस फोल्डर बना है उसके अंदर सीडी करके चले जाएंगे। जाने के बाद एलएस कमांड चलाएंगे और जो सबसे पहला फाइल दिख रहा है ना, सबसे जो पहला फाइल दिख रहा है उसी फाइल को हमें यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, और उस फाइल को यूटिलाइज़ किसके थ्रू करेंगे? हमारे पास एक कमांड लाइन टूल है। ठीक है, ये कमांड लाइन टूल है जिसका नाम है वीपीएन बुक, ओपन वीपीएन। ठीक है, जिसका नाम है ओपन वीपीएन। ओपन वीपीएन, वीपीएन बुक वाले पहले वाले जो 443 टर्मिनल वाला है, इस पे चला देंगे। इस पे जैसे ही चलाएंगे हमसे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ मांगेगा। याद रखना, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वेबसाइट पे था, आप जाकर ऊपर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइट पर जाकर सूडो ओपन वीपीएन कमांड लगा देंगे और उसके बाद जो पहला वाला है ना हमारा जो टूल, इसमें चार फाइल हैं। चार में से जो पहला फाइल है वो फाइल को ही हम रन कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं उससे पहले वाली फाइल को रन करा रहा हूँ। इसमें जो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा वो मैंने बता रखा है साइट पे, वही देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चला लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, थोड़ा ध्यान से टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको भी ध्यान से टाइप करना होगा। पहला वाला ही आपको देना है सॉफ्टवेयर का नाम। इसमें 4 फाइल्स हैं, चारों सेम फाइल्स हैं, बट आपको पहला वाला फाइल्स इसमें देना है। ये देते ही सही से रन कर जाएगा। तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपको, आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है,
ताकि आपको क्लियर दिखे, साफ दिखे। ये देखो, तो मैं इसको नाम दे दिया मैंने और इंटर मार दिया। इंटर मारते ही यहाँ पे मांग रहा हमसे यूज़र नेम। यूज़र नेम देना ज़रूरी है। कहाँ से देखेंगे यूज़र नेम? यहाँ से देखो, ओपन वीपीएन दिख रहा है ना, यूज़र नेम वीपीएन बुक, ठीक है। तो वीपीएन बुक हमने दे दिया कि हमारा यूज़र नेम है भाई वीपीएन बुक। पासवर्ड मांगेगा, इसके बाद उसी साइट पर जाएंगे, वापस उसी पेज पर जाएंगे और देख देख कर आप पासवर्ड टाइप कर लेना। अगर कॉपी में लिख लो तो और अच्छी बात है, लिख कर भी आप इसको वीपीएन बुक सेटअप कर सकते हो और आप अपने सिस्टम में कर लो। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड देख देख कर मैं टाइप कर रहा हूँ। आप भी जाकर देख देख कर टाइप कर लेना। हो सके तो नोटबुक में लिख लेना, और आसान हो जाएगा आपके लिए इसको लैब को प्रैक्टिकली करना, इसको इंस्टॉल करना, ठीक है। अब जैसे ही हमने पासवर्ड टाइप किया, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, यानी वीपीएन सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा। अब ये वीपीएन सेटअप जैसे ही होगा तो हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे में जैसे हमारा सीक्वेंस कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, सीक्वेंस कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया मतलब हो गया आपका, ठीक है। अब हो गया का मतलब आपका पब्लिक आईपी चेंज हो गया सक्सेसफुली आफ्टर वीपीएन सेटअप। ये वीपीएन का सेटअप हो गया और इस वीपीएन का सेटअप होते ही आपका पब्लिक आईपी चेंज हो गया। अब आप वेबसाइट पर जाकर ये देखो, पहले जो हमारा 49 आईपी था, अब इसको रिफ्रेश कर आप देख सकते हो कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। चेंज हो जाना चाहिए। अगर यही आईपी एड्रेस रह रहा है तो नई सेटअप है। तो हम रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं, और आप देख सकते हो कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। इस तरह से हमने अपने आईपी एड्रेस को स्पूफ कर लिया यूजिंग ओपन वीपीएन।